दिल्ली की ठंडी सर्दियों की एक सुबह थी। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी आर्या अपनी मोटी सी किताबों में खोई हुई थी। 21 साल की आर्या एक शांत, समझदार और सीधी लड़की थी। पढ़ाई में टॉप, पर दिल बेहद नाजुक। उसी वक्त लाइब्रेरी का कांच का दरवाज़ा खुला। अंदर दाखिल हुआ अर्जुन मलिक। हैंडसम, स्मार्ट, कॉलेज क्रिकेट टीम का कप्तान। उसकी शरारती आंखों में हमेशा किसी नए एडवेंचर की चमक रहती थी। अर्जुन ने आर्या को पहली बार देखा और जैसे वक्त ठहर गया। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? अर्जुन ने धीमे से पूछा। आर्या ने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बैठ जाइए। यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। कुछ ही दिनों में लाइब्रेरी की सीटें डेट में बदल गई। डेट चुपके चुपके मिलने में। और फिर पहली बार अर्जुन ने कहा, आर्या, आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। आर्या की सांस थम गई। उसने धीमे से कहा, मुझे भी, बहुत। उनकी कहानी अब पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। परफेक्ट कपल। सबको लगता था कि ये दोनों शादी तक जाएंगे। पर 1 साल हो चुका था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। फोन का पासवर्ड, लेट नाइट क्रिकेट प्रैक्टिस और हमेशा बिजी। आर्या महसूस करती थी कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। एक शाम उसने अर्जुन के फोन में एक नाम देखा, रूही लव। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन, ये कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, एक दोस्त है बस। लेकिन कुछ ही दिनों में ये दोस्ती खुलेआम नजर आने लगी। अर्जुन का रूही के साथ फोटो, उसके इंस्टा स्टोरी पर अर्जुन, और वो शाम जब आर्या ने खुद अपनी आंखों से दोनों को कैफे में हाथ पकड़ते देखा। आर्या की आंखों में दर्द था, अर्जुन की आंखों में झूठ। तो ये था तुम्हारा प्यार? वो चीखी। अर्जुन ने बेपरवाही से कहा, ग्रो अप आर्या, प्यार बदल सकता है, समझो बात को। और उसी रात अर्जुन ने सबके सामने रिश्ता खत्म कर दिया। आर्या टूट गई। वो लड़की जो कभी हंसती थी, अब किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ब्रेकअप के 1 महीने बाद आर्या को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके अंदर की चिंगारी को आग बना दिया। रूही कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी। उसके पिता की कंपनी में अर्जुन नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, और अर्जुन ने उनकी फैमिली में जगह बनाने के लिए आर्या के साथ सिर्फ खेल खेला था। आर्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सर्द सन्नाटा था। वो बोली, अब खेल, मैं खेलूंगी। आर्या ने खुद को उठाया, डिप्रेशन से बाहर निकली, अपनी पढ़ाई में जान लगा दी, कई प्रतियोगिताएं जीती और MBA स्कॉलरशिप मिल गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई राघव सिंह से, एक शांत स्वभाव पर बेहद इंटेलिजेंट लड़का। राघव ने धीरे धीरे आर्या के जख्म देखे, पर कभी उन्हें छेड़ा नहीं। एक दिन उसने कहा, अगर तू खुद पर भरोसा कर ले तो तेरे अंदर आग है आर्या। तू किसी के धोखे से टूटी नहीं, उससे और मजबूत हुई है। आर्या ने पहली बार किसी के शब्दों में सच्चाई महसूस की। उसने तय कर लिया, वो खुद को साबित करेगी। 2 साल बाद अर्जुन की नौकरी लग चुकी थी, पर वो खुश नहीं था। रूही के परिवार ने उसे अपनाया तो सही, पर अर्जुन का अहंकार और रवैया उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। उधर रूही और अर्जुन के रिश्ते में भी रोज झगड़े होते। उसी साल कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया, जिसमें सलाहकार के रूप में एक नाम सामने आया, मिस आर्या शर्मा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्या अब एक प्रसिद्ध बिजनेस एनालिस्ट बन चुकी थी। मीटिंग रूम में जब आर्या अंदर आई, पूरी बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। प्रोफेशनल सूट, परफेक्ट कॉन्फिडेंस और वो तेज आंखें जिनमें अब मासूमियत नहीं, आग थी। अर्जुन की नजरें उससे मिलने से डर रही थीं। आर्या ने कहा, आइए मीटिंग शुरू करें, पर्सनल बातें यहाँ मायने नहीं रखती। ये शब्द अर्जुन के दिल में हथौड़े की तरह पड़े। आर्या प्रोजेक्ट लीड थी, लेकिन उसने अपने बदले को शोर नहीं बनने दिया। उसने चुपचाप स्मार्ट तरीके से अर्जुन की गलतियों को बोर्ड के सामने साबित किया। डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ईमेल्स। एक मीटिंग में उसने रूही के पिता से कहा कि कंपनी किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। अगर कोई लगातार गलत निर्णय लेता है तो उसे रुकना चाहिए, भले वो कौन भी हो। सब जानते थे कि संकेत किस ओर है। कुछ ही दिनों में बोर्ड ने अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन टूट गया। उसका करियर, उसकी इज्जत, सब खत्म।
रूही भी अर्जुन को छोड़कर चली गई। उसका कहना था, तुम सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करते हो, प्यार करना कभी सीखा ही नहीं। अर्जुन अकेला रह गया। अर्जुन कई दिनों तक आर्या को ढूंढता रहा। एक दिन उसने उसे कॉरिडोर में रोक लिया। क्यों किया तुमने ये? बदला लेना जरूरी था? आर्या शांत थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया अर्जुन, तुम खुद अपनी गलतियों की वजह से गिर गए। मैंने सिर्फ सच दिखाया है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन तभी अचानक अर्जुन को पता चला कि जिस प्रोजेक्ट में आर्या आई ही क्यों, उसका सिलेक्शन राघव ने करवाया था। राघव जो आर्या से चुपचाप प्यार करता था, जो अर्जुन का बचपन का दुश्मन भी था। अर्जुन ने चौंक कर कहा, तो ये सब तुम दोनों की प्लानिंग थी? आर्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बदला मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ, तुम्हें गिराने के लिए किसी धक्के की जरूरत ही नहीं थी। तुमने खुद रास्ता चुन लिया था। सन्नाटा छा गया। अर्जुन रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, प्लीज। आर्या ने आखिरी बार उसे देखा। माफ कर दिया अर्जुन, पर भूलूंगी नहीं। ये जिंदगी है, यहाँ धोखा देने वाले लौटकर आते हैं, और जिन्हें धोखा मिलता है वो और मजबूत बनते हैं। वो चली गई। अर्जुन जमीन पर बैठा रहा, टूटा हुआ, अकेला। कुछ ही महीनों बाद आर्या और राघव एक कॉर्पोरेट इवेंट में साथ नजर आए। लोग पूछ रहे थे, क्या ये दोनों साथ हैं? आर्या बस मुस्कुरा दी। राघव भी। उसकी जिंदगी में अब प्यार था, धीमा, समझदार, सच्चा। अर्जुन भी अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रही, किसी का दिल तोड़ने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर मासूम दिल बदला नहीं लेता। कुछ बस चुपचाप इतना ऊपर उठ जाते हैं कि धोखा देने वाला नीचे रह जाता है।